नमस्कार दोस्तों, आज हम प्रयागराज में आयोजित आस्था के महाकुंभ पर बात करेंगे। सुभाष की बात में मैं आपको इस पूरे कुंभ की जर्नी में क्या कुछ हुआ और क्या कुछ इसके पीछे मंशा थी और किस तरह से पूरी दुनिया इसको देख रही है, उस पर बात करूंगा। तो हम ये देखते हैं कि जो मकर संक्रांति से प्रारंभ हुआ यह आस्था का महाकुंभ प्रयागराज में महाशिवरात्रि को ये संपन्न हुआ और ये अनुमान किया जा रहा है कि 65 से 70 करोड़ लोगों ने इसमें स्नान किया और जो उनको मोक्ष की प्राप्ति होना या उनके मन में जो आस्था का सैलाब था वो उससे कहीं ना कहीं वो उससे जुड़े। अब इसके बाद ये जो कुंभ है सिंहस्थ के नाम पर 2027 में नासिक में होगा और उसके बाद उज्जैन में कुंभ होगा। दोनों ही जगह के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कुंभ में स्नान किया। लोगों ने उनसे वहां पर पूछा कि उनका कुंभ कैसा रहेगा, उसकी तैयारी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने इस कुंभ को जितना बड़ा बनाया, जितना भव्य किया है, उसके समक्ष जो है अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस, देवेंद्र फडणवीस के सामने एक चुनौती रहेगी। तो निश्चित रूप से अब आने वाले समय में एक पैरामीटर तय हुआ है और ये इस कुंभ में जो बहुत सारा नवाचार हुआ है वो हमको आने वाले कुंभ में दिखाई देगा। दरअसल अगर हम बात करें तो इस कुंभ की विदेशी मीडिया ने भी खुलकर तारीफ की है। इस कुंभ में एआई का जो है उपयोग किया गया और बहुत सारी चीजें की गई जो पहले नहीं थी। कुंभ तो पहले भी लगते रहे पर यह कुंभ जो है अपनी संख्या के कारण, अगर हम कहें कि अमेरिका की आबादी से ज्यादा लोगों ने गंगा में स्नान किया, या हमारे करीब करीब 200 देश हैं, अगर हम चीन को छोड़ दें तो बाकी जो देश हैं उनकी जो आबादी है उससे ज्यादा लोगों ने कुंभ में, अलग अलग आबादी की मैं बात कर रहा हूं, तो उससे ज्यादा लोगों ने कुंभ में स्नान किया। लोगों की आस्था उमड़ी। वजह यह थी कि 144 साल बाद ऐसा कहा गया कि एक ऐसा संयोग आया है कि जिसमें जो है आपको सर्वाधिक पुण्य प्राप्त होगा, आप स्नान आप करेंगे तो। पर ये जो कुंभ था इस बार, चूंकि पूरे देश में केंद्र से लेकर राज्य तक में भाजपा की सरकार है, तो निश्चित रूप से पार्टी और सरकार को लेकर और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री की छवि जो है ऐसे धार्मिक आयोजनों से चमकने लगती है। प्रयागराज के कुंभ ने यह प्रमाणित भी कर दिया। विदेशी मीडिया संस्थान वॉल स्ट्रीट जर्नल ने महाकुंभ की तारीफ करते हुए कहा कि इसमें जिस तरह से श्रद्धालु आए वो अपने आप में अद्भुत है और जैसा मैंने कहा कि इसमें हाईटेक एआई की मदद ली गई, उसके बेस्ड कैमरे लगाए गए। ये तो हो गया एक कुंभ की बात। अब मैं ये समझता हूं कि हम अगर अपने देश की आबादी को बात करते हैं तो हम ये समझते हैं अब कि महाकुंभ के साथ देश की आबादी जो है, जो खास करके हिंदू आबादी, वो दो भागों में पहचानी जाएगी। एक वो जिन्होंने सनातनी परंपरा का सम्मान कर कुंभ में स्नान किया, दूसरे जिन्होंने 144 साल बाद आए इस महाकुंभ के अवसर को गंवा दिया। कुछ मध्य मार्गी भी थे जिन्होंने आस पड़ोस, रिश्तेदार, सरकार की पहल से घर में ही गंगा जल को लाया और टंकियों में डाल के, बाल्टी में डाल के, टब में डालकर स्नान करके पुण्य प्राप्त किया। ऐसे लोग नेकी कर सोशल मीडिया पे डाल में ज्यादा विश्वास करते हैं। इसीलिए हम देख रहे हैं कि बहुत से लोग घर में माँ बाप को नहलाते हुए रील बनाकर पोस्ट कर रहे हैं। लोग अलग अलग तरह से जो है कुंभ गए हैं और उसका फोटो डाल रहे हैं। यह सारे कार्य और कर्म कांड महज आस्था का मामला नहीं है, बल्कि आस्था को प्रचारित करके खुद को बड़ा धार्मिक प्रमाणित करने का, संतोष हासिल करने का भी यह मामला है। पहले जमाने में भी कुंभ का मेला लगता था, लोग जाते थे, स्नान करते थे, लेकिन इस तरह जताते नहीं थे। यह बात जरूर है कि सोशल मीडिया के आने के बाद इस बात का प्रचार को जो है बड़ा माध्यम मिला है। लेकिन पहले जमाने में लोग कुंभ स्नान करके आते थे तो गांव या शहर से दूर पड़ोस में भी जल्दी पता नहीं चल पाता था। यह आस्था का बिल्कुल निजी मामला था। जो कुंभ स्नान करके आ गया उसे पुण्य आत्मा, और जो स्नान करके नहीं आया उसे पापी समझने की मंशा और प्रचार का उत्साह नहीं था। आज हर दूसरा आदमी आपसे पूछता है कि आप कुंभ गए थे कि नहीं गए थे। तो जो लोग अगर नहीं गए, नहीं जाने के बहुत सारे कारण होंगे,
तो लोग थोड़ा सा उनको एक कमतर दृष्टि से भी देख रहे हैं कि अरे वाह, आपने 144 साल बाद ऐसा मंजर आया और आप उसमें नहीं गए। इस बात पर गंभीरता से विचार करना चाहिए कि क्या सिर्फ कुंभ के अवसर पर गंगा में स्नान कर लेने से सारे पाप धुल जाएंगे? जिनके पास अवसर, साधन और पैसा नहीं है, क्या वे सारे पापी ही रह जाएंगे? यह बात कहने का आशय यह बिल्कुल भी नहीं है कि कुंभ में स्नान करना अच्छी बात नहीं है। कुंभ में स्नान करना धर्म और आस्था का मामला है और जिनके पास अवसर है और साधन है उन्हें बिल्कुल जाना चाहिए। लेकिन कुंभ स्नान को लेकर सोशल मीडिया पर नासमझ लोग जिस तरह का प्रचार कर रहे हैं, उससे यह संदेश जाता है कि कुंभ के अवसर पर स्नान कर लेने से पाप धुल जाएंगे, चाहे वह कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो। जबकि सच्चाई तो यह है कि यदि आप कुंभ के बाद भी गंगा स्नान करते हैं, तब भी गंगा आपके पाप धोने से इनकार नहीं करेगी। गंगा माँ है, वह हमेशा सबके प्रति एक जैसा प्रेम और ममता रखती है। यह बात भी स्पष्ट होनी चाहिए कि गंगा बहुत निश्चल और पवित्र है। अब जरूरी यह है कि गंगा स्नान पूरी आस्था और श्रद्धा से होना चाहिए। जो लोग गंगा स्नान करके फोटो सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, वे लोग यह भी बताएंगे कि अब वे पूरी तरह से धार्मिक, सहिष्णु और उदार होकर कभी ना झूठ बोलने वाले व्यक्ति में तब्दील हो चुके हैं। वे अब जीवन भर सदाचारी रहेंगे और झूठ बोलने वाले और अपराध करने वालों का साथ नहीं देंगे, क्योंकि इस हिसाब से तो करोड़ों लोगों के कुंभ स्नान कर लेने के बाद से देश में सत्यवादी और सदाचारी लोगों की करोड़ों में संख्या हो गई होगी। दरअसल आवश्यक तो यह है कि गंगा स्नान के समय डुबकी लगाते ही गंगा माँ के सामने यह प्रण करें कि आज के बाद हम किसी भी तरह के अनाचार, कदाचार, झूठ में शामिल नहीं होंगे। लेकिन सभी जानते हैं कि ऐसा 1 या 2% ही संभव हो पाएगा, क्योंकि हम बहुत सारे वीतरागियों को जब शमशान में देखते हैं तो उनको लगता है कि जीवन में बहुत कुछ नहीं रखा है, क्या लेके आए हो, क्या लेके जाओगे। पर जैसे ही थोड़ी देर बाद मोबाइल बजता है तो वो दुनियादारी की वो सारे बात करने लगते हैं जो उनके लिए कहीं ना कहीं लाभ की और दूसरे के लिए हानि की होती है। चलिए, तो कुंभ में गंगा स्नान एक किस्म की धार्मिक और औपचारिकता होके रह गई है। लोगों के सामने गर्व से कहने का यह अवसर है कि उनके पास कि वे कुंभ स्नान करके आए हैं। अधिकांश हिंदू गंगा, जमुना सहित अपने आसपास की नदियों में अपने परिवारजनों की मृत्यु पर जाकर अस्थियां विसर्जन करते हैं, मुंडन करा के गंगा स्नान करते हैं, गंगा पूजा करते हैं, घर में गंगा जल लाते हैं, क्योंकि यह हमारी परंपरा और धार्मिक रीति रिवाज का हिस्सा है। जो कुछ लोग ऐसा नहीं करते हैं वे परिवारजनों के बीच संदिग्ध हो जाते हैं। भले ही उन्होंने ताजिंदगी माँ बाप, बड़े भाई बहनों की सेवा की हो। आपकी निष्ठा का आकलन धार्मिक कर्म कांडों से आंकने का रिवाज इन दोनों कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। हमारे देश में पहले साकार और निराकार और अलग अलग तरीके से ईश्वर को मानने वाले लोग थे, अभी भी हैं। आदिवासी समुदाय तो अभी भी प्रकृति से जुड़ी चीजों को ही अपना बड़का देवता, देवी देवता मानते हैं। महाकवि गोस्वामी तुलसीदास ने यूं ही नहीं लिखा था कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखहीं दिन तैसी। संत कबीर ने भी खूब लिखा है। उनका एक चौपाई है, दोहा है लंबा सा, कि मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास, ना तीरथ में, ना मूरत में, ना एकांत निवास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपास में, ना मैं क्रिया कर्म में रहता, ना ही योग संन्यास में, प्राण में नहीं पिंड में, ना ब्रह्मांड में, आकाश में, मैं त्रिकुटी भंवर में, सब सांसों की सांस में, खोजी हो ही तो तुरंत ही मिल जाऊं एक पल की तलाश में, कहत कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। दरअसल ये पूरा मामला जो कबीर कह रहे हैं ये विश्वास का है, आपकी आस्था का है। आप किस तरह अपने ईश्वर को कहाँ ढूंढते हैं ये आपके ऊपर है। हमारे देश में से बहुत सारे संत, महात्मा, औलिया हुए हैं जिन्होंने अलग अलग मार्ग दिखाए हैं और हमारे यहाँ आध्यात्मिकता का एक बड़ा रोल है, रूहानियत का बहुत रोल है। इसलिए खुसरो जैसे जो कवि होते हैं वो कहते हैं कि तन मेरा मन पीऊ का, दोनों मिल भय एक रंग,
कि खुसरो रैन सुहाग की कि सोऊं पीयू के संग, तन मोरा मन पीयू का दोनों मिल भय एक रंग, और छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिलाएगी। तो ये नैना अपने पिया यानी अपने ईश्वर से मिलाते हैं। तो अलग अलग तरह से हमारे यहाँ ये परंपरा रही है। मैं बात करता हूँ आधुनिक समय की। गांधी जी ने अपने आप को सच्चा हिंदू कहते हुए, वो खुद ईश्वरवादी थे, उनकी दैनिक पूजा में नरसिंह मेहता का लिखित जो भजन था वो गाया जाता है कि वैष्णव जन तो तेने रे कहिए, जो पीर पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे, तो मन अभिमान ना आने रे। तो ये गांधी जी का सोच था, वो वैष्णव जन उसको कहते थे। पर अभी जो वैष्णव जन की परिभाषा धीरे धीरे बदल रही है। अभी लोग पैसे से पुण्य कमा रहे हैं। पहले जमाने में तीर्थ यात्रा पैदल होती थी, इसलिए लोग पैदल तीर्थ यात्रियों को पानी पिलाने से लेके स्वल्पाहार फलों का रस देते थे। अब इसकी जगह भंडारों ने ले ली है। लगभग प्रत्येक शहर में साल में एक दो धार्मिक अवसरों पर भंडारा करके गरीबों, राह चलते लोगों को भोजन करा देते हैं, और बड़े बड़े होर्डिंग लगाकर यह संदेश भी देते हैं कि वे कितने बड़े दानी हैं, कितने धार्मिक हैं। जबकि सच्चा धार्मिक या दान पुण्य जो करने वाला है वो प्रचार प्रसार से दूर रहता है। हमारे यहाँ गुप्त दान की भी परंपरा है। गरीबों को भोजन कराना अच्छी बात है, लेकिन भंडारे में हजारों लाखों रुपए लगाकर समर्थ और समृद्ध लोगों को भोजन कराने का कोई सामाजिक औचित्य नहीं होता। हम गुरुद्वारे की परंपरा में देखते हैं कि वहाँ साल भर लंगर की व्यवस्था होती है और वहाँ आपको खाना मिलता है, कहीं मिले ना मिले, वो भी एक परंपरा है। पर हमारे मंदिरों में इस तरह की परंपरा नहीं है। लोग किसी ईश्वर विशेष जिसके उपासक होते हैं उसके दिन जरूर कुछ लोगों को खाना खिलाते हैं। ऐसा सभी लोग नहीं है, लेकिन अधिकांश लोग इसे राजनीति में दाखिल होने का और प्रचार पाने का शॉर्टकट लोगों ने समझ लिया है। संभवतः इसलिए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मंदिर मस्जिद विवाद को लेकर धर्म और राजनीति को पृथक रखने का आग्रह भी किया था। जब हमारे देश में कोरोना काल आया, तब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ताली थाली बजाकर घर में रोशनी करने का आह्वान किया। बहुसंख्यक हिंदुओं ने ऐसा किया, लेकिन एक बड़ी संख्या ऐसे तार्किक हिंदुओं की भी थी जो वैज्ञानिक सोच के थे, और उन्होंने ऐसा नहीं किया। बहुत लोगों ने उन्हें गरियाया और राष्ट्र विरोधी बताया। अब धर्म और कर्मकांड को राष्ट्रीयता से जोड़कर देखा जाने लगा है। अभी कुछ लोग सोशल मीडिया के जरिए पूछ रहे हैं कि पूरे आयोजन में सार्वजनिक क्षेत्र की क्या भूमिका रही, रेल, बिजली, पानी से लेकर बाकी इंतजाम कैसे रहे, क्योंकि जो सार्वजनिक क्षेत्र है उनकी दुर्गति बहुत हुई है, और इधर जितनी ट्रेनें कैंसिल हुई है, जो कुछ तकलीफ हुई है, तो उसके बारे में भी लोग सवाल कर रहे हैं। यदि हम प्रयागराज महाकुंभ की बात करें तो प्रयागराज महाकुंभ 2025 में जो है, जिसने अद्भुत और अपूर्व उत्साह था लोगों में, और जो संख्या थी वो भी अपने आप में जो है वो बहुत बड़ी थी, और इसमें बहुत सारे नवाचार हुए जिसने इसको ऐतिहासिक बनाया। प्रयागराज महाकुंभ में उमड़ी भीड़ को देखते हुए महाराष्ट्र ने नासिक, त्र्यंबकेश्वर, सिंहस्थ महाकुंभ 2027 की तैयारी अभी से शुरू कर दी है। और इसी तरह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं उन्होंने भी तैयारी प्रारंभ की है। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जो परिवार सहित महाकुंभ में गए थे स्नान के लिए, और मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, तो उन्होंने अपने अपने राज्य में वहां की सरकारों को, जो अफसर हैं, उनको निर्देश दिए हैं कि वो अपनी विस्तृत योजना तैयार करें। इसके अलावा 2028 में उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल में आयोजित इन्वेस्टर समिट में कहा है कि उज्जैन में जो है 33,000 हेक्टेयर में धार्मिक सिटी बनाई जाएगी, और यहाँ पे साधु संतों और मंडलेश्वरों के अलावा जो है व्यवसायियों को होटल, धर्मशाला बनाने के लिए भी जगह दी जाएगी। उनका भी वीडियो देख लेते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। इसी क्षेत्र के अंदर कोई प्रकार के कष्ट नहीं हो, कोई भी क्षेत्र अगर पानी मिल जाए, बिजली मिल जाए, सड़क मिल जाए, इसके बाद बचता क्या है। और हम तो भोलेनाथ की नगरी वाले लोग हैं, हमारा तो डंका बज रहा है अभी वापस 24 के बाद 28 आने वाला कुंभ मेले का। और इस बार का जो कुंभ आएगा, दुनिया देखेगी कि कुंभ मेले का आनंद कैसा होता है और पूरे क्षेत्र के अंदर विकास किस प्रकार से होगा। तो हम ये देखते हैं कि अब जो ये आयोजन है, ये निश्चित रूप से
एक बड़ा आयोजन होगा, सिंहस्थ 27 मार्च से 27 मई तक चलेगा और 9 अप्रैल से 8 मई के बीच 3 शाही स्नान वगैरह होंगे। तो इसकी डिटेल हम और भी जब इसके तैयारी होगी तो हम बात करेंगे कि किस तरह से 1732 से ये शुरू हुआ। यदि हम महाकुंभ की बात करें तो उसने बहुत सारे नए रिकॉर्ड बनाए हैं। 65 से 70 करोड़ लोग इसमें नहाए हैं। 15,000 से ज्यादा सफाई कर्मियों ने एक साथ काम किया है। यहाँ पर 20,000 लोगों ने भोजन जो है, उनके लिए भोजन की व्यवस्था जो थी, मुफ्त भोजन का वो लोग आनंद ले रहे थे प्रतिदिन। 25,000 नए राशन कार्ड यहाँ बनाए गए। 35,000 से अधिक गैस सिलेंडर रिफिल किए गए। और योगी आदित्यनाथ जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि कुंभ के जरिए जो है 3 लाख करोड़ की बढ़ोतरी होगी। तो निश्चित रूप से प्रयागराज जो पहुंचे थे श्रद्धालु, अयोध्या, काशी, मथुरा भी गए और अब एक नया सर्किट जो है, कॉरिडोर ये बन रहा है, जो धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से निश्चित रूप से पूरे यूपी को आगे ले जाएगा। नमस्कार।